तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। और आज आप सभी लोगों को मेरी बातें डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। सामने जो आप वेरिएंट देख रहे हैं वेन्यू का बेस वेरिएंट है HX2। इतना प्योर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, ऐसे फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट में प्लांटेड मिलते हैं कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होगा कि यार मैं ऊपर वाले मॉडल्स के लिए क्यों जाऊँ, क्योंकि ये वेरिएंट आपको सब कुछ ऑफर करता है। सबसे पहले इंजन ऑप्शन, तीनों इंजन ऑप्शन है। 1.2 ले लो आप, 1 लीटर पेट्रोल ले लो, 1.5 डीजल ले लो। 7,90,000 रुपीज़ इस कार का एक शोरूम प्राइस है। अगर आप 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाते हो, ये एग्जैक्टली वही वेरिएंट है। अब 7,90,000 रुपये में आपको क्या कुछ मिलता है, धीरे धीरे आपको सब कुछ बताता हूँ। आपको प्रोसेस करने में थोड़ा सा समय लगेगा, सोचने में समय लगेगा, फिर आपको लगेगा कि यार ये वाकई एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। शुरुआत चाबी से करते हैं। तो ये की है कार की जो आपको मिलती है, पीछे हुंडई का लोगो आपको इस तरीके से मिलता है। फ्लिप की वो ज़रूर रहेगी, लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर पाओगे। DRL जो है वो आपको इसके बेस वेरिएंट में ही मिल जाती हैं। सामने आप देख रहे हैं नॉर्मल टर्न सिग्नल है, प्रोजेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। कनेक्टेड टाइप फील ज़रूर दी गई है, क्योंकि ये ग्लास के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो क्रोम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये कनेक्टेड है नहीं। हुड के ऊपर बहुत शार्प क्रीजेज हैं, एग्जैक्टली क्रेटा जैसा फील आपको देती है। और यहाँ सेंटर में जो है वो आपको हुंडई का लोगो का एम्बलम जो है वो मिलेगा। ग्रिल जो है वो ग्लॉसी पेंटेड आपको सामने मिलती है। देखो कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है, ऐसा फील ही नहीं होता फ्रंट से कि ये गाड़ी का सबसे लोअर वेरिएंट है। स्किड प्लेट वगैरह अगेन आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है। साइड में अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ आपको 15 इंचेस के नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं। ऊपर व्हील कवर्स दिए गए हैं ग्रे कलर के। 195/65 R15 का सेक्शन है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि यहाँ टर्न सिग्नल्स जो है वो आपको फेंडर के ऊपर दिए गए हैं। बाकी ये ORVMs बॉडी कलर हैं और आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। ए पिलर ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। उसके बाद ये पूरी बैटलाइन जो है वो आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पर आपको मिलता है। पीछे ये आपको सिल्वर आर्च वेन्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है। शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आपको मिलेगा। गाड़ी के जो डायमेंशन है उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया यहाँ से लगता है। 3995 यानी 4 मीटर से छोटी गाड़ी है। 2520 mm का व्हील बेस है, पहले से 20 mm बड़ा था। एग्जैक्टली वही आपको ये कार ऑफर करती है। पीछे अगर आप स्विच होते हैं तो ये है वेन्यू के बेस वेरिएंट की रेयर प्रोफाइल। अब यहाँ देखोगे तो LED आपको टेल लैंप्स वो ज़रूर दिए गए हैं। हालांकि ये भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कनेक्टेड टाइप पूरी फील ज़रूर दी गई है। ग्लास के अंदर वेन्यू मेंशन है, लोगो आपको मिलता है। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर्स वगैरह नहीं आते। ऊपर यहाँ स्टॉप लैंप आएगा। और ये जो फिनिश आप देख रहे हो ना इस तरीके से, ये हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है सारा, रफ ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है आपको स्पॉइलर के ऊपर। और ये बहुत ही स्पोर्टियर टाइप की फील जो है वो डेफिनेटली डिलीवर करता है। और स्टॉप लैंप जो है वो आपका इस तरीके से यहाँ पर भी जलता है। उसके बाद ये रिफ्लेक्टर, ये टर्न सिग्नल प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। पीछे भी आपको स्किड जो है वो प्रॉपर मिल जाती है। बूट की अगर हम बात करें तो बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो दिया गया है। HSRP के लाइट जो है वो आपको हाइलोजन में पूरी ट्रिम आपको कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट है। बढ़िया ग्रैब हैंडल ताकि इजीली आप इसे क्लोज भी कर पाएं। पार्सल ट्रे नहीं आती। 375 लीटर जो है इसकी बूट की कैपेसिटी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये वार्निंग ट्रायंगल वगैरह, नीचे आपको स्पेयर व्हील वगैरह यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया जाता। यहाँ पर आपको पंक्चर रिपेयर किट मिलती है। तो बेसिक टूल किट है और यहाँ पंक्चर रिपेयर किट जो है वो आपको बेस वेरिएंट में मिलेगी, यानी बेस वेरिएंट में स्पेयर व्हील नहीं आएगा। उसके बाद इधर देखोगे तो यहाँ इस तरीके से हुक्स वगैरह वो आपको ज़रूर मिलते हैं। अब एक बार ज़रा कैबिन की ओर स्विच होते हैं। पहले मैं आपको एक बार इसकी सेकंड रो चेक कराता हूँ। ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको मिलता है। तो सेम चीज़ डोर के ऊपर है, सिल्वर हाईलाइट्स यहाँ पर ज़रूर दिए गए हैं लीवर्स वगैरह के ऊपर। पावर विंडो का बटन, प्रॉपर मार्किंग, बढ़िया ग्रैब हैंडल्स, चाइल्ड प्रूफ लॉक। यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलती है। सीट्स वगैरह फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ हैं। इधर ये हेडरेस्ट वगैरह आपको फिक्स मिलते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट ज़रूर दी गई हैं। ये सीट आपकी प्रॉपर बेंच फोल्डिंग, यानी जब फोल्ड करोगे पूरी सीट फोल्ड होती है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है। रेयर में AC वेंट्स वगैरह वो आपको मिलेंगे। 2 C टाइप के पोर्ट्स जो हैं वो भी आपको पीछे फिलहाल मिल जाते हैं। ऊपर देखोगे तो यहाँ इस तरीके से आपको रीडिंग लैंप्स वो आपको मिलते हैं। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं और इधर आपको कोट हुक जो है वो भी मिलेगी। हाँ, सीट बेल्ट की हाइट वो फिक्स है। एयरबैग 6 आएंगे, तो वो इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है 6 एयर बैग, तो वो आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाते हैं। अब आइए आप जरा यहाँ पर ये चेकआउट करो। देखो सबसे पहले चीज़ यहाँ आपको चाबी लगानी पड़ेगी, तो वो मैं भी लगा देता हूँ। डुअल स्क्रीन्स जो है उसका सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। देखो क्लस्टर जो है वो भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटल, बीच में लगभग एक 4 इंच की आपके पास TFT डिस्प्ले है। यहाँ आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर पूरी तरीके से डिजिटल मिलता है। उसके बाद ये स्क्रीन, ये आपको लगभग ऊपर वाले वेरियंट्स तक ऐसी ही मिलती है। 10.25 इंचेस की
की, सिर्फ टॉप वेरिएंट में आपको जो है वो 12 इंचेस वाली मिलती है। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो क्विक हैं, स्मार्टफोन वगैरह की कनेक्टिविटी से कोई इशू नहीं, तो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो सब आप इसमें भी यूज़ कर पाओगे। फ़ोन प्रोजेक्शंस वगैरह हैं, सेटिंग्स में आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो वो आप कर पाओगे। यहाँ वेन्यू इस तरीके से आपको मिलता है, ये ट्रे आपको दी गई है, ग्रिप वगैरह वहाँ पर जो है वो भी आपको दी गई है, कुछ छोटा मोटा सामान अगर आप रखना चाहें तो वो आप पॉसिबल हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स वगैरह वो प्रॉपर दिया गया है, हालांकि इसमें कोई लाइट वगैरह या कूल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से इसका स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अपनी डे टू डे कुछ भी अगर आपने गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब चीज़ें रखनी है तो बढ़िया। यहाँ पर आप चेकआउट करो, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है और यहाँ फिजिकल बटन्स आपको प्रॉपर दिए गए हैं आपके इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड। हैजार्ड लैम्प के लिए आपको यहाँ पर स्विच मिलेगा, सेम आपको डी कट यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक का मिलता है, स्टाइलिश सा न्यू लोगो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये क्लस्टर वगैरह को एडजस्ट करने के लिए तो रिफ्यूल वगैरह के करने के बाद आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ड्राइवर असिस्टेंट, क्लस्टर लाइट, डोर कन्वीनियंस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिक जितनी चीज़ें हैं मतलब वो मिलेंगी। इधर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स और वॉइस कमांड वगैरह आपको जो है वो इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स फिलहाल मिलते हैं, वॉल्यूम वगैरह ट्रैक आगे पीछे करने के लिए। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स जो है वो मिलते हैं, इधर हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के स्टॉक्स आपको जो है वो मिलेंगे, और यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट है जो कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर फिलहाल मिल जाएगा। मटेरियल वगैरह की क्वालिटी, जो इसकी फिनिशिंग है, जो फिट है वो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको इसके बेस वेरिएंट में भी दिया गया, जो कि अच्छी चीज़ है, और मेरे हिसाब से तो ये फीचर ना स्टैंडर्ड कर देना चाहिए सभी ब्रांड्स को अपनी हर एक वेरिएंट में। और इधर अगेन आपके पास हाइड्रोजन लैंप्स हैं, यहाँ पर आपको वाइजर वगैरह की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है, हालांकि कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं दिया गया, और ड्राइवर साइड में एक प्लेन वाइजर अगेन आपके पास है, और क्वालिटी वगैरह इसकी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हेडलाइट लेवलर आपको 3 लेवल का मिलता है, ये ट्रैक्शन के लिए आपको दिया गया, ये फ्यूज लेड है, ये सिल्वर हाईलाइट्स वगैरह जो फिनिशिंग वगैरह है वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सटल लगती हैं। बढ़िया फ़ोन वॉलेट रखने के लिए स्पेस आपके पास है, 2 C टाइप के पोर्ट्स आपको आगे भी मिलेंगे, 12V का सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया, अगेन स्टोरेज है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और यहाँ पर आप देखो तो लेदर वगैरह की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। फिलहाल 2 कप होल्डर्स आपके पास है, पार्किंग ब्रेक ब्लैक बटन के साथ आएगी, आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो फिलहाल मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। चलिए अब एक बार ज़रा हम यहाँ से इग्निशन ऑफ करते हैं, गाड़ी का हुड अनलॉक कर लेते हैं, और अब बात करते हैं एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई, ये चेकआउट करो। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो, मैनुअली लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर है बढ़िया बॉटल वगैरह जो मैंने रखी है, 4 स्पीकर का सेटअप आता है, तो चारों डोर्स पर प्लांटेड है, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, और यहाँ पर इस तरीके से सेफ्टी स्विच। अब आइए आप, अब जो है हम इंजन की बात करते हैं, तो ये 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 4 सिलेंडर कापा, और बहुत ही रिफाइन इंजन है, बहुत ही रिलायबल इंजन है, कोई इसकी नॉइज़ वगैरह आपको कैबिन में बिल्कुल फील नहीं होती। पावर फिगर्स की बात करें तो लगभग 84 PS की पावर आपके लिए बनाता है, और 114 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बनाता है। सामने देखोगे तो कवरिंग्स वगैरह आपको डेफिनेटली मिलती है, हालांकि हुड पर कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई, अंडर बॉडी में भी कुछ हद तक कवरिंग्स वगैरह आपको जो है वो यहाँ पर दी जाती हैं, जो कि बढ़िया चीज़ है। चलिए लो जी, इसे करा क्लोज। अब यहाँ से आप अगर देखो तो वेन्यू का बेस वेरिएंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 7,90,000 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस तरीके के फीचर्स, जैसा इंटीरियर फिलहाल ये वेन्यू का बेस वेरिएंट आपको ऑफर करता है ना, वो पूरी तरीके से वैल्यू फॉर मनी है। देखो आपको इसमें तीनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क वगैरह चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए, फील टू आपका एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होना चाहिए, आप डीजल के ले जाओ। आपको पेट्रोल में ही चाहिए लेकिन फिर भी आपको फन चाहिए तो फिर आप 1 लीटर टर्बो के लिए जा सकते हो, और आराम से चलना है अपनी फैमिली के साथ, आपको इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं रहती, कोई आपको ज़्यादा कार इंथुजियास्ट वाली फील नहीं चाहती, तो फिर जो है वो आप इसी इंजन के साथ जा सकते हैं, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड के। गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।